हेलो दोस्तों, बीबी सर यूके में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शैशवावस्था में बालक की विशेषताएं, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में हमने समझा था। साथ ही संवेगात्मक विचार जो विकास है उसके बारे में भी हमने समझा था। चलिए आज शुरू करते हैं हम बाल्यावस्था। जो ये विद्यालयी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय में जाता है और बच्चे के सामने बहुत प्रकार की समस्याएं एक अध्यापक को आती है। तो बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी होता है और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विगत वर्षों से। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बाल्यावस्था क्या होती है इसको समझ लेते हैं। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, यानी अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था को अक्सर दो भागों में बटी रहती है। एक है 3 से लेके 6 वर्ष तक और एक 6 से लेके 12 वर्ष तक। तो जो 3 से या 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु को उसको हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और जो 6 से लेके 11 या 12 वर्ष तक की आयु को हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। अगर आगे बात करें, यह दोनों चरणों के विकासों को शामिल किया गया यहाँ पर देखते हैं। तो ये बाल्यावस्था में बच्चों की विशेषताएं आपको दिख रही है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं विद्यालय अवस्था में। अब बात करते हैं परिभाषा की। बात करें, वह अवस्था यानी वह आयुकाल जब बच्चे का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक और भावात्मक विकास तीव्र होता है। वे विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश करते हैं। आयु सीमा की बात करें, 2 या 3 से लेकर 11 से 12 वर्ष तक की मानी गई है। ये जो बच्चे हैं बाल्यावस्था के बच्चे हैं, तो इनके विकास के प्रमुख जो आयाम हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जहाँ 2 से 6 वर्ष के बच्चे। देखो इसमें अगर शारीरिक विकास की बात करें या जो शारीरिक मोटर कौशलों का जो परिष्कार होता है, दौड़ना, कूदना, पकड़ छोड़, यानी देखा होगा कि इस एज में बच्चे बहुत इधर उधर भागते रहते हैं। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें या प्रतीकात्मक, खेलने या भाषा बहुत अधिक विकसित होती है इसमें। विश्वास, कल्पना का विकास भी इसी एज में आपको देखने को मिलेगा। ये जीन पियाजे के अनुसार है। अगर भाषा, शब्दावली तेजी से बढ़ती है, वाक्य संरचना बेहतर होती है। आपने देखा होगा इस एज में बच्चे बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं और भाषा का विकास बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। अगर सामाजिक विकास की बात करें या भावात्मक विकास की बात करें, तो ये स्वयं केंद्रितता घटते रहती है। देखा आपने देखा पूर्व में देखा होगा शैशवावस्था में बच्चे में क्या थी, स्वयं केंद्रितता, यानी कि आत्म केंद्रित था। मतलब बच्चा हर चीज़ को अपना मानता था, अपने के अलावा दूसरा कोई दुनिया में कल्पना नहीं करता था। किंतु अब यहाँ पे स्वयं केंद्रितता घटने शुरू हो जाती है, किंतु साझा करना कठिन होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बेशक ये सामाजिकरण तो हो जाता था, लेकिन अपनी चीज़ों को ये बांटने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिनाई का महसूस करता है, यानी कि ये बांटना नहीं चाहता। आधारभूत आत्मधारण बनती है इस एज में। ठीक है, तो ये जो एज थी 2 से लेके 6 वर्ष की एज में। अब हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं। यहाँ पे शारीरिक जो विकास होता है, ठीक है, धीमी परंतु स्थिर वृद्धि होती है। अब इस एज में बच्चों का जो विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। और यहीं इसी एज में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस एज में बच्चों जो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जो वृद्धि है वो 11 वर्ष तक, यानी कि 10 वर्ष तक तो बहुत तेज़ी से इनकी वृद्धि देखी जाती है। लेकिन उसके पश्चात अगले 2 वर्षों में बालिकाओं की जो वृद्धि होती है, यानी उनका भार अधिक होने शुरू हो जाता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बुद्ध, जो इंटेलेक्चुअल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट की बात करें, तो जीन पियाजे के अनुसार इसमें तार्किक सोच बढ़ती है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर सकता है बच्चा, जैसे कोई चीज़ों को अलग अलग वर्गीकरण कर सकता है। तो इसीलिए हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो कोई दो चीज़ें पढ़ाते हैं, उनमें अंतर, ये वाले सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं।
संरक्षण की समझ हो जाती है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, इस एज में बच्चे को देखा होगा वो कई चीज़ों का संरक्षण करना शुरू कर देता है। जिस पैसों का जैसे गोलक इत्यादि जिसे खरीद कर वो पैसे इकट्ठा करना प्रारंभ करता है, या कई सारे खिलौने उनको इकट्ठा करना, या उनको एक प्रकार से कलेक्शन करना शुरू कर देता है। आगे बात करें भाषा व संचार, पढ़ने लिखने की क्षमताएं विकसित होती हैं। यहाँ इस एज में बच्चा बहुत तेज़ी से पढ़ने लिखने की क्षमताएं विकसित होती है, शब्दावली और व्याकरण में सुधार होता है। अब वो शुद्धता को देखना शुरू कर देता है। अब सामाजिक की बात करें तो इस वक्त सामाजिक और भावनात्मक की बात करें, सहयोग, मित्र समूह का महत्व और नियम समझना और आत्मनिगमन विकसित होना और आत्मसंज्ञान बेहतर होने लगता है। अब बच्चा अगर इसमें देखें तो बहुत सारे एक गिरोह के रूप में या सामूहिक मित्र मंडली में रहना पसंद करता है, तो उनके साथ ही ज़्यादा ये निरुद्देश्य घूमना, इस प्रकार की सामाजिक विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हम इसको विस्तृत समझेंगे, इसकी विशेषता में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब इसकी प्रमुख विशेषता की बात करते हैं। देखो इसमें है व्यक्ति की क्रिया अवस्था, यानी कि वो व्यक्ति की जो इंडिविजुअल जो फेस होता है, इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने तथा निर्णय लेने लगता है। जो बाल्यावस्था में बच्चा अपने को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने और निर्णय लेने लगता है। मैं की भावना का विकास होता है। अब वो हर जगह सोचता है कि मैं क्यों ना करूं उसको। तो यहाँ पे एक कंपटीशन की भावना, यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो एज होती है बच्चे की स्कूली सामाजिक अवस्था होती है। यहाँ बच्चा विद्यालय जाने लगता है और नए सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है और सामाजिक नियमों, अनुशासन और समूह में रहना सीखता है। क्योंकि विद्यालय जाता है तो विद्यालय एक औपचारिक अभिकरण है, तो वहाँ पे नियम कानूनों के अंदर रहना शुरू करता है वो। जीवन का निर्माणकारी काल, देखो बच्चा इस उम्र में तय कर लेता है कि उसके मूल्य, जैसे व्यक्तित्व और मूल्यों की नींव रखने का काल है। यानी कि अब बच्चा यहाँ से तय करना शुरू कर देता है कि मुझे क्या बनना है, या उन अपने मूल्य बनाना शुरू कर देता है। बच्चा सोचने, समझने और कार्य करने के नए तरीके अपनाना शुरू कर देता है। अगला चौथा है सुस्ती व स्फूर्ति का काल। देखा होगा इस काल में बच्चों में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति देखने को मिलती है। दौड़ना, भागना, अगर कोई भी कार्य करवा दिया जाए तो वो बहुत खुशी खुशी करने का प्रयास करता है। ऊर्जा क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और ऊर्जावान होता है। इस अवस्था में बच्चा शारीरिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान होता है। खेल कूद, दौड़ भाग जैसी गतिविधियों को पसंद करता है। गंदी आयु, अब है गंदी आयु। यह वह समय है जब बच्चा भारी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तो बहुत प्रकार के अजीबोगरीब प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। स्वच्छता के प्रति उसे कपड़े गंदे हो रहे, मैले हो रहे, उस पर ध्यान नहीं देता है और अजीबोगरीब प्रश्न भी पूछना शुरू कर देता है। चीज़ों को हाथ लगाकर समझना, जैसे कहीं भी ये नहीं देखता है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे या किसी प्रकार से। तो बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर देगा। अगर कोई खिलौना है उसको तोड़ मोड़ कर, जैसे कोई पुराना रेडियो है, इस टाइप से उनको खोल कर क्या करना शुरू कर देता है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं, अनोखा काल माना है इसको। तो यह उम्र विशेष व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया में भरी होती है जो अन्य उम्रों से अलग होती है, इसलिए इसको अनोखा कहा गया। क्योंकि अगर बात करें तो जो शिशुअवस्था और किशोरावस्था के गुण मिलते हैं, लेकिन ये इस अवस्था में बिल्कुल अनोखा है। न वृद्धावस्था के गुण दिखते हैं, न प्रौढ़ावस्था के। यानी जो पांच अवस्थाएं हैं उनमें से केवल ये अनोखा इसीलिए कहा गया कि इस उम्र में बच्चों के काफ़ी अलग काम करता है, जो किसी भी अवस्था के साथ इसका इक्वलिटी नहीं दिखती। कुछ गुणों में भी इक्वलिटी नहीं दिखती। जैसे मैंने कहा कि शैशवावस्था और किशोरावस्था के कुछ न कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल, इसलिए इसको अनोखा काल भी कहा गया है।
भावी जीवन निर्माण की नींव का काल माना जाता है। यानी कि इस उम्र में डाली गई आदतें, देखो इस उम्र में अच्छी आदतें बनाना बहुत ज़रूरी है। सोच भविष्य के जीवन को आकार देती हैं। तो इसी उम्र में ही बच्चे को सबसे अच्छी आदतें, मूल्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी आदतें, अच्छा क्लाइमेट यानी अच्छा वातावरण देकर उनको सिखाया जा सकता है। टोली या गिरोह की आयु होती है। इस उम्र में अब दोस्तों के पर समूह टोली बनाता है और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है एक साथ मिलकर काम करना पसंद करता है और निरुद्देश्य घूमना भी शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा सहयोग और नेतृत्व और प्रतियोगिता आदि गुणों का विकास होता है। आपने देखा होगा इस उम्र में अत्यधिक सहयोग, अगर आप बच्चों को कह दो कि ये काम कौन करेगा, तो सारे बच्चे, इस उम्र के सारे बच्चे उठकर कहेंगे मैं करूँगा, या इस तरह की भावनाएं विकसित हो जाती है। नेतृत्व करना, अब कक्षा में जाओगे तो ये कहेंगे मॉनिटर मुझे बनना है। एक मॉनिटर के लिए वो बहुत सारे लोग मुझे बनाओ, इस तरह की भावनाएं विकसित हो जाती है। प्रतियोगिताओं में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। तो इस तरह के का विकास जो है इस बाल्यावस्था में होता है। अधिकतम सामाजिकता का विकास इसी उम्र में होता है। बच्चा जो है समाज में अपने स्थान को समझने लगता है। वो दूसरों से मेल जोल बढ़ाता है, समाज के नियमों को सीखता है। यानी कि इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा वाचाल, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। बच्चों में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है। इस उम्र की बात करें, इस उम्र में मित्रता एक गहरा सामाजिक और भावनात्मक संबंध बन जाता है और मित्रों से बहुत कुछ सीखता भी है। इसी उम्र में समूह प्रवृत्ति, अब इस उम्र में बच्चा अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बच्चा अकेलेपन की बजाय समूह में रहना बिल्कुल पसंद करता है। यानी एकांकी न होकर ये समूह में ज़्यादा रहने का प्रयास करता है। यह सामाजिक विकास का संकेत है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, इस उम्र में मैंने पहले भी बताया कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। बच्चे और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। जैसे हुए क्यों, कैसे, क्या जैसे प्रश्नों को बार बार पूछने लगता है। काम की प्रस्तुतावस्था, यानी कि इसमें जो ये है फ्राइड के अनुसार है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसमें जो यौन ऊर्जा की स्थिरीकरण का काल माना जाता है और इस उम्र में अपनी ऊर्जा को वो पढ़ाई और अन्य सामाजिक कार्यों में लगाता है। अब बात करते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। इस काल में विकास तुलनात्मक रूप से स्थिर होता है। मतलब जो अगर शारीरिक और मानसिक विकास, मैंने पहले भी बताया कि इस उम्र में थोड़ा सा स्थिर रहता है। वृद्धि जरूर होती है लेकिन उस गति से वृद्धि नहीं होती या विकास भी नहीं होता। यह समय संतुलन और अनुशासन सिखाने का है। तो यहाँ पर अगर हमने जो आदतें, जो मूल्य अगर स्थापित कर दिए बच्चों पे, तो ये आगे जाकर भी ये आकार दे सकते हैं। अगला है प्रारंभिक विद्यालय आयु। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये आयु जो होती है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है और सीखने और ज्ञान अर्जन का मुख्य समय भी यही होता है। कल्पना शक्ति या अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, यानी कि वास्तविक रूप से जो अमूर्त चिंतन है, जैसे उनके बारे में कल्पना करना लगभग 11 साल के बाद, यानी कि इसके अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। बच्चा कल्पना करता है, कहानियाँ बनाता है, समस्याओं पर सोचता है। महत्वपूर्ण है इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि जो मूर्त जो सामने दिख रही है उन पर ही विचार करना। जैसे बच्चा अब मूर्त यानी वास्तविक तथ्यों को, घटनाओं पर आधारित चीज़ों को जो आधारित सोच है विकसित करता है। तो इस उम्र में बच्चों के सामने मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। प्रोजेक्ट कार्य ज़्यादा करेगा इस उम्र में, अगर बच्चों को देंगे तो ये प्रोजेक्ट कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं। तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ती है। नए कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। आपने देखा होगा इस उम्र में जो बच्चा नई नई क्षमताओं को, जैसे पढ़ना है, गणना करना, चित्रकारी, खेलकूद आदि में निपुण होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं, प्रोजेक्ट बनाना पसंद करते हैं। अगला है मिथ्या या परिपक्वता। इस एज की बात करें तो
इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत विकसित होती है। जब बच्चा वयस्कों जैसा दिखने या व्यवहार करने की कोशिश करता है, परंतु मानसिक रूप से वह अभी परिपक्व नहीं होता। यह एक भ्रमित अवस्था भी होती है। इस उम्र में देखा होगा कि बच्चा बहुत झूठ बोलने का प्रयास भी करता है। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जानने की और समझने की तीव्र इच्छा होती है इस एज में। ये पहले भी आ गया है कि यह क्या है, क्यों होता है, जिसे अधिक प्रश्न पूछे जाने लगते हैं। खिलौने की आयु, खासकर खिलौने की आयु 3 से लेकर 7 वर्षों की मानी गया था। इस उम्र में बच्चे ज़्यादा खिलौने खरीदते हैं, उनको इकट्ठा करना, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। इस समय बच्चा खिलौने से खेलता है और उनसे सीखता भी है, इसलिए इस आयु को खिलौने की आयु भी कहा गया है। लगभग 6 से लेकर 11 वर्ष की उम्र जहाँ खेल और मुख्य गतिविधियों से बच्चा सीखता भी है। खेलों के माध्यम से सामाजिक और शारीरिक विकास भी होता है, तो इसलिए इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा खेलने के लिए अवसर देने चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिकरण, मैंने कहा कि बच्चा कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो इस उम्र में बच्चा प्रतियोगिताओं को समझता है और प्रतिस्पर्धा करता है, और साथ ही समूह में रहकर सामूहिकता, नेतृत्व, हार जीत को स्वीकार करना भी सीख लेता है। तो ये इस प्रकार से हम बच्चों को बाल्यावस्था में शिक्षा देने के लिए देखो अन्य गतिविधियों द्वारा इनको सिखा सकते हैं। अगर हम बात करें शैक्षिक महत्व की बात करें, तो हमने विशेषताओं में भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि बुनियादी शैक्षिक कौशलों का विकास होता है इस उम्र में। इसलिए पढ़ना, लिखना, गणित की आधारभूत समझ बढ़ने लगती है। सामाजिक कौशल देखो, टीम वर्क की भावना से काम करना, नियमों का पालन करता, सहानुभूति का भी विकास आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें मानसिक संरचना का गठन होता है, जो तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास देखने को मिलता है बाल्यावस्था में। व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा, नियमों का पालन करना, अनुशासन की समझ तथा नैतिक विचारधारा का भी प्रारंभ इस एज में हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक शिक्षक के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना चाहिए, जैसे बच्चों को प्रयोग द्वारा, खेल द्वारा, प्रोजेक्ट कार्य द्वारा देना चाहिए। सेंसरी तथा मैनिपुलेटिव सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ब्लॉक मॉडल्स है, जैसे संवादात्मक शिक्षण, जैसे प्रश्नोत्तरी चर्चाएं, छोटी छोटी चर्चाएं कर सकते हैं। समूह में कार्य करना बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिकरण यानी इंडिविजुअलाइजेशन, जैसे बच्चों को अलग अलग गति तथा शैली का सम्मान करना चाहिए। आकलन प्रारूपिक, फॉर्मेटिव यानी आकलन करें, छोटे छोटे टेक्स्ट यानी प्रोजेक्ट तथा उसका आकलन करना चाहिए। मूल्य पालन तथा सामाजिकरण, यानी कि सहकारी गतिविधियों तथा कक्षा नियमों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। तो सरकार द्वारा जो बहुत सारी गतिविधियाँ चलाई जा रही, तो उनके माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ये थे आपके बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास किस प्रकार होता है और बच्चा कैसे सीखता है, उसकी विशेषताएं। तो एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है ये काल जो है। इसमें बच्चे का जो औपचारिक विद्यालय अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा विद्यालय जाता है, तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे किशोरावस्था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।